नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी योगा फैमिली। जैसे कि आज है 16 जनवरी 2026 और ये है हमारे योगा चैलेंज का डे 16। तो ये जैसे कि आप जानते हो एक एक करके हमारे दिन बीतते ही जा रहे हैं। आई होप सो 365 दिन भी हो जाए दोस्तों। मैं यही दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे 365 दिन, अभी तो पूरा साल पड़ा है, हो जाए किसी तरह। जैसे कि आपको देख के पता चल रहेगा, ये आज मैं घर से ही योगा कर रही हूँ और अपने चैलेंज को घर से ही कंप्लीट करूँगी क्योंकि मेरी हो रहा था कमर में दर्द, जिसकी वजह से सुबह मेरी हिम्मत नहीं हुई योगा क्लास जाने की। ऊपर से पता नहीं 1-2 दिन से मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन सी चल रही है, मतलब आई फील नॉट वेल, वेरी वेल। सो दैट्स वाई, यही यही वजह है। पता है मैंने बीच में कुछ ज़्यादा इंग्लिश बोल दी। यही वजह है कि जिसकी वजह से आज हम अपने 16 दिन का चैलेंज, योगा डे चैलेंज, घर से ही कंप्लीट करेंगे। आई होप सो आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, मेरे चैलेंज के साथ आप भी मोटिवेट हो रहे हो कि हम कहीं ना कहीं, चलो ये भाई आखिर डेली योगा कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो हम सब मिलके योगा करते हैं और अपने चैलेंज को कंप्लीट करते हैं और ऐसे ही एक एक करके अपने पूरे 365 दिन को दोस्तों कंप्लीट करेंगे, जिससे हम मोटिवेट हो और दूसरों को भी मोटिवेट करें और ये अनुभव करें कि हाँ, हम योगा कर सकते हैं डेली। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको 4 योगा के आसन बताऊंगी। जैसे कि मैंने बताया कि 2-3 दिन से मेरे कमर में दर्द है और आज इसी वजह से मेरी हिम्मत नहीं योगा क्लास जाने के लिए। मैंने सोचा कि मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं अपने योगा चैलेंज कंप्लीट करूंगी। और मुझे लगा कि आज अच्छा दिन है कि मेरी भी कमर में दर्द है, तो मुझे ऐसे ही आसन करनी चाहिए जिससे कमर में फायदा हो। तो पहले तो हम अपने बेसिक जो हमारा रूटीन है स्टार्टिंग में, जैसे प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम करना, कपालभाति करना, हैंड मूवमेंट, नेक मूवमेंट, पैरों की मूवमेंट को करना, वो कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आपको 4 ऐसे योगा आसन बताऊंगी जिससे हमारी कमर में फायदा होता है। तो मैं पहला आसन आपको बताऊंगी भुजंगासन, दूसरा बताऊंगी आपको मैं मर्जरी आसन, तीसरा पवन मुक्त आसन और फोर्थ थोड़ा मुश्किल है, अध्र मत्स्येंद्र आसन। ये चारों आसन करने से हमारी रीढ़ की हड्डी में जो हमारे मसल होते हैं उन्हें आराम मिलता है, ताकि जो हमारी कमर होती है उसमें थोड़ा बहुत आराम होता है और हमारी रीढ़ की हड्डी भी इन आसनों को करने से अच्छी होती है। तो दोस्तों जब भी आपको कमर दर्द हो तो 10 मिनट निकाल के ये 4 आसन कर लेना, आपको भी फायदा, मुझे भी फायदा। मुझे तो आज कमर दर्द है ही, तो मैं ये 4 आसन करूंगी। ये चारों आसन आपको 5 टाइम करने हैं। ऊपर से जहाँ होल्ड करने वाली पोजीशन होती है वहां आपको 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है दोस्तों। और ये सारे आसन आपको अपनी सांसों को अंदर लेते हुए और बाहर छोड़ते हुए आराम से करना है। साथ ही जितना हो सके अपने मूवमेंट को आराम से करने की कोशिश करेगा। तो चलिए ये आसन हम स्टार्ट करते हैं। ये पे तो दोस्तों चलो हम अपने प्राणायाम से शुरू करते हैं। पहले हम करेंगे प्राणायाम, फिर इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम, फिर इसके बाद हम करेंगे दोस्तों कपालभाति, फिर नेक मूवमेंट, फिर पैरों की मूवमेंट। दोस्तों ये ऐसे बेसिक आसन हैं जो हमें कोई से भी योगा आसन करने से पहले ज़रूर, या कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले ज़रूर करनी चाहिए। ये हमारी बेसिक एक्सरसाइज होती है जो हमें किसी भी एक्सरसाइज करने से पहले करनी चाहिए, ताकि हमारे शरीर के सारे नसें वह जकड़न दूर हो जाए दोस्तों। तो प्लीज़ कोई आप जो उनसे भी आसन करें या कोई सी भी एक्सरसाइज करें, जो कुछ भी करें, उन्हें उससे पहले ये ज़रूर करें ताकि आपके शरीर में कोई दिक्कत व तकलीफ ना हो। तो दोस्तों पहला आसन है भुजासन। इसके लिए सबसे पहले करते हैं भुजासन। पेट के बल लेट जाएं, हथेलियां कंधों के पास रखें। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए सीना ऊपर उठाएं।
15 से 20 सेकंड रुके और फिर इसे आराम से नीचे आए। दोस्तों ये आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और कमर दर्द में हमें आराम देता है। आओ दोस्तों अब दूसरा आसन करते हैं, मर्जरी आसन। हाथ और घुटनों के बल आए, सांस लेते हुए कमर नीचे करें, गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीठ गोल करें। इसे 8 से 10 बार दोहराएं दोस्तों। यह जकड़न दूर करता है और लचीलापन बढ़ाता है दोस्तों। अब तीसरा आसन करेंगे हम, पवन मुक्तासन। इसके लिए पीठ के बल लेटकर दोनों घुटनों को छाती से लगाएं, पैर से पकड़ के 20 से 30 सेकंड इसी अवस्था में रहें तथा अपने आप को आगे पीछे करने की कोशिश करें। ये कमर दर्द कम करता है और गैस में भी फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। इसको करने से हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसका मूवमेंट अच्छा होता है। अगर हमारे शरीर के अंदर कहीं गैस रुक रही हो तो उसे भी यह दूर करने में फ़ायदेमंद होता है। हमारा चौथा आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसके लिए आपको सीधे बैठकर शरीर को पीछे की ओर मोड़ें, 15 सेकंड रुकें, फिर दूसरी ओर करें। इसके लिए हमें अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रख के और अब इसको एक तरफ अपना सर पीछे की ओर करके, हाथ पीछे की ओर करके दूसरी साइड देखें और थोड़ी देर 15 सेकंड के लिए रुकें। आप इससे महसूस करेंगे कि आपकी कमर पे खिंचाव पड़ रहा है दोस्तों। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, दर्द और अकड़न कम करता है। तो इसी प्रकार दोस्तों अगर दर्द ज़्यादा है तो आप इन सभी आसनों को 15 मिनट के लिए वक्त निकाल के 5-5 बार कर सकते हैं। बहुत ही आराम से दोस्तों ये हमारे कमर दर्द को दूर करने में काफ़ी फ़ायदेमंद आसन है, जो 5 मिनट अगर हम थोड़ा सा भी अपना वक्त निकाल के करें तो हमारे कमर दर्द में हमें बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों आप ये सभी आसन घर में करने की कोशिश करिए अगर आपको भी कमर दर्द है। दोस्तों आज हमारे 16 डे का चैलेंज भी कंप्लीट हो गया। हमने अपने कमर के दर्द के चारों आसन पूरे कर लिए, जिसमें था पहला हमारा आसन था भुजासन, दूसरा आसन था हमारा क्या बोलते हैं मर्जरी आसन, तीसरा था पवन मुक्तासन, चौथा था अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो ये चारों आसन ऐसे हैं जो हमारी कमर के दर्द में फ़ायदेमंद हैं। तो आप भी अगर आपको कभी दर्द होता है या मोस्टली ये कॉमन प्रॉब्लम महिलाओं में ही रहती है कि उन्हें हमेशा कमर दर्द रहता है, तो वो भी अगर 10 मिनट निकाल के आराम से ये चारों मुद्राएं 5-5 मिनट के लिए करें और 5 से 10 मिनट होल्ड करके आराम से करें तो उनके कमर के दर्द में फ़ायदा होगा। और ज़रूर करें क्योंकि भाई सभी को हेल्दी बनना है, मुझे हेल्दी बनना है, आपको हेल्दी मिलना है। तो चैनल को यूं ही फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट डे हम मिलेंगे अपने 17 डे के चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। आई होप सो कल मैं योगा क्लास चली जाऊं और मेरी बॉडी पूरी तरह अच्छी हो जाए। क्या है ज़्यादा सर्दी होने की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सही सी नहीं चल रही है, डाउन सी चल रही है, तो थोड़ा हो ही जाता है यार। हम हमेशा तो सही नहीं रह सकते, कभी कभी अप डाउन तो चलता ही रहता है। तो उसी की वजह से आज मैं योगा क्लास नहीं जा पाई। तो देखते हैं कल क्या होता है। कल मैं योगा क्लास जाती हूँ या फिर अपना चैलेंज घर से ही कंप्लीट करती हूँ। आई होप सो मेरे को तो योगा क्लास जाना है, आपको भी योगा क्लास के लोगों से मिलना अच्छा लगता हो तो चैनल को हमेशा यूं ही फॉलो करते रहें, मेरी वीडियो से मोटिवेट होते रहें और आप भी अपने डेली रूटीन में योगा को शामिल करें। सो बाय बाय दोस्तों, कल मिलते हैं डे 17 पे अपने डे 17 के चैनल के साथ, तो चैलेंज के साथ। और चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिए, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। सो बाय बाय।